अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज और आप देख रहे हैं लर्निंग सिराज यूट्यूब चैनल। 10th क्लास फिजिक्स पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रहा हूं आज की वीडियो में आपके साथ 2023 की जो कि न्यू पैटर्न जो उनके बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है एसएलओ बेस्ड पैटर्न, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा वो क्या है। और तमाम जो फिजिक्स की जितनी भी पेयरिंग स्कीम है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आप पेयरिंग स्कीम की पिक्चर ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे भी अगर आपको क्लियर लगता है तो ठीक है, वरना आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम का, लर्निंग विद सिराज के नेम से है। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर भी मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप अगर आप क्लियर चाहते हैं तो वो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी ये पेयरिंग स्कीम जो सी है। तो पेयरिंग स्कीम दिखाने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं पेयरिंग स्कीम के अंदर, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि बोर्ड जो सा है कभी भी ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम कभी भी जारी नहीं करता, ये आप लिख लें। और जो भी आपको कहता है कि बोर्ड ने ऑफिशियल जारी की है तो वो आपको रॉन्ग कह रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको अपना भी बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मैंने बनाई है। अगर आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आप इसके मुताबिक तैयारी करें, अगर आप नहीं करते तो ना करें। इसके ऊपर आपको वैसे भी सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने चाहिए अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो कभी भी बोर्ड ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम जारी नहीं करता, जो भी है आपको फुल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लेकिन ये क्या होता है कि जब वो जो टीचर्स पेपर बनाते हैं वो जाकर फिर जब आगे स्टूडेंट्स को खुद भी उन्होंने पढ़ाना हुआ होता है, तो टीचर्स ही हैं जाकर उन्होंने कॉलेज स्कूल्स में पढ़ाना होता है जाकर, तो फिर वो जो कि अपने जो उनसे पैटर्न शेयर करते हैं कि, लेकिन उनको भी ये नहीं पता होता कि उनके भी जो सा पेपर है वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि टोटल 5 पेपर्स बनते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो इसी पेयरिंग स्कीम में से ही आ जाता होता है पेपर, और मोस्टली 90% पेपर इसी में से ही होता है, ठीक है। एसएलओ बेस्ड इस दफ़ा मुतारफ़ कराया गया न्यू। अब पिछली दफ़ा तो उसकी वेटेज कम थी, इस दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा कर दी कि ये 50% आपके जो से क्वेश्चंस होंगे बुक के अंदर से आएंगे पेपर के, और जो 50% होंगे वो होंगे नॉलेज और एप्लीकेशन बेस होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन रहेगी, और बाकी जो क्वेश्चन जो से होंगे बुक के अंदर से थोड़े कंसेप्चुअल होंगे, थोड़ा आपका नॉलेज चेक करने की कोशिश की जाएगी, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे और पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एमसीक्यूज़ की पेयरिंग स्कीम यहाँ पर मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखें टोटल यहाँ पर 18 तक चैप्टर होते हैं आपके पास। मैट्रिक के अंदर आप 10 से कंटिन्यू करते हैं और 18 तक होते हैं, तो ये तमाम जितने भी एमसीक्यूज़ के अंदर ये मैटर नहीं करती पेयरिंग स्कीम इतनी ज़्यादा। और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी मेंशन है, 10, 11, 12 से आपके पास सेकंड पार्ट आएगा। और इसके अलावा अगर हम थर्ड पार्ट की बात कर लें जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होता है, तो यहाँ पर 14, 15, 16 से आपके पास जो से चैप्टर्स हैं इनसे आएगा, और क्वेश्चन की जो सी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आगे लिखी हुई है यहाँ पर। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 13, 17 और 18 से आपके पास जो है इसका फोर्थ पार्ट यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, और इसमें से ऊपर वाले में से भी 5 और इसके बाद इसके ऊपर वाले में से भी 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तीनों पार्ट में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं 3 में से, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है कि जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, अब जो कन्फ्यूजन ये है कि वो या तो वो न्यूमेरिकल दे सकता है 10 चैप्टर में से, या फिर एक्सपेक्टेड यही है कि चैप्टर नंबर 10 से आपके पास थ्योरी आएगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि पेपर बनाने वाला के पास ये इख्तियार होता है वो कहीं से भी पेपर बना देता है। तो आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 10, 11, 13 अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको ये तीनों चैप्टर फुल्ली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। चैप्टर नंबर 16 के अगर बात करें तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड यही है कि न्यूमेरिकल होगा। चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड थ्योरी होगी। चैप्टर नंबर 14 थ्योरी और चैप्टर नंबर 18 न्यूमेरिकल थ्योरी, दोनों के चांसेस हैं। अब आपने क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है यहाँ पर। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 फुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप 10, 11, 13 फुल प्रिपेयर्ड कर लेंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का। और 13 यहाँ से अगर आप देखें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। तो जब आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो अगर आप मिसाल के तौर पर ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप 12 और 16 फुल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो 12 और 16, 12 के अंदर अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है अगर आप वो 12 और 16 फुल प्रिपेयर करते हैं। और इसके अलावा 16 में अगर देखें तो ये वाला पार्ट भी आपके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, और तकरीबन कितने क्वेश्चन रह रहे हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन रह रहे हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ से रह रहे हैं। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उन चैप्टर्स को भी प्रिपेयर करें, वरना आप सिर्फ अगर आप 10, 11, 12, 13 और 16 चैप्टर अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं 60 आउट ऑफ 60 भी मार्क्स ले सकते हैं अगर आप पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करें। तो अगर वैसे तो आपको फुल प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अगर नहीं कर सकते तो वो क्या करें कि 10, 11, 12 और 13, 16 प्रिपेयर कर ले तो इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि आपने ये चैप्टर फुल प्रिपेयर करने हैं तो इंशाल्लाह इसमें से मैक्सिमम पेपर होगा और आपके जो उनसे मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।